नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ बायोएंजाइम पर। बायोएंजाइम क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, इसकी डोज क्या है, इसके यूजेस क्या है और ये हम घर पर किस तरीके से अपने किन्नू की केयर से बना सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बायोएंजाइम क्या है? जैविक किण्वन फर्मेंटेशन से बनाया गया जैविक कचरे का उपयोग करके जो घोल तैयार होता है उसे बायोएंजाइम कहते हैं। किण्वन क्या है? किण्वन को फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जो एंजाइम की क्रिया के माध्यम से कार्बनिक सबस्ट्रेट में रासायनिक परिवर्तन को उत्पन्न करती है, उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। इसका सीधा सा एग्जांपल हम दूध और दही का ले सकते हैं। जैसे हम आम लोग घरों के अंदर दूध के अंदर जामुन मिलाकर उसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे छोड़ने के बाद उस सुबह उठ के देखते हैं तो वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। वो ही एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। बायोएंजाइम किस तरीके से बनाया जाता है? जैविक अपशिष्ट जैसे किन्नू का छिलका, माल्टे का, संतरे का छिलका, पाइनएप्पल का, जो भी खट्टे फल हैं उनका छिलका हमें लेना है, पानी लेना है, गुड़ लेना है। मैंने इस एक्सपेरिमेंट में सैक्रोमाइसिस एक्सिगस नाम की फंगस का यूज़ किया है। ये फंगस आमतौर पर बेकर यीस्ट या खमीर के रूप से भी जानी जाती है। ये मार्केट में आपको या ऑनलाइन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अमेजन पे ये अवेलेबल है। अब इसका बनाने का तरीका हम जान लेते हैं। हमें एक ड्रम लेना है। मान लीजिए हमें 10 लीटर का बायोएंजाइम का घोल तैयार करना है, तो उसमें 1 किलो गुड़, 3 किलो किन्नू, माल्टा, संतरा, पाइनएप्पल, जो भी आपको खट्टे फ्रूट्स मिलते हैं उनका छिलका, 10 लीटर पानी और 1 लीटर प्रति ग्राम के हिसाब से हमें इसमें सैक्रोमाइसिस एक्सिगस की स्ट्रेन या फिर हमें इसमें जो है बिना इसके भी हम जो है ये अपना फर्मेंटेशन प्रोसेस को तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस एक्सपेरिमेंट में सैक्रोमाइसिस एक्सिगस की स्ट्रेन यूज़ करी है। उसके बाद दो कंडीशन है, एयरोबिक और एनारोबिक। एयरोबिक का मतलब है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक का मतलब है विदाउट ऑक्सीजन। विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें जो ड्रम में हमने बायोएंजाइम घोल कर तैयार करना है वो 1 महीने के लिए विद ऑक्सीजन, मतलब उस ड्रम को हम खोलेंगे हर हफ्ते और वापस बंद करेंगे। और एनारोबिक कंडीशन में 1 महीने के बाद उस ड्रम को हम पूरी तरह 2 महीने के लिए सील्ड कर देंगे। उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। इसकी डोज की बात की जाए तो फोलियर डोज इसकी 20 ml से 30 ml प्रति लीटर पानी की है। और अगर बेसल डोज की बात की जाए तो ये पर प्लांट 40 to 50 ml साल में 3 बार हम इसे दे सकते हैं। अब ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने जो दिया है वो 30 लीटर का ड्रम मैंने तैयार किया है, जिसके अंदर 9 किलो किन्नू का छिलका है, 3 किलो गुड़ है, 30 ग्राम सैक्रोमाइसिस स्ट्रेन है। उस ड्रम को मैंने 1 महीने के लिए सील कर दिया गया है। और उसके बाद 1 महीने के बाद सील करने के दौरान मैंने हर हफ्ते इसको खोल कर देखा है ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। उसके बाद जो है 1 महीने के बाद रिजल्ट आप देख सकते हैं। किन्नू के छिलके अभी ऊपर तैर रहे हैं और सफ़ेद रंग की फंगस जो है ऊपर लग गई है। 1 महीने के बाद इसको कम्प्लीटली सील्ड करना है, बिल्कुल नहीं खोलना ताकि गैसेस का एक्सचेंज ना हो पाए। 3 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिए, क्लियर सॉल्यूशन वाइट जो है वो आपको ऊपर दिखेगा और जितने भी छिलके ऊपर थे वो नीचे अब बैठ चुके हैं। याद रखने वाली चीज़ें क्या है बनाने के लिए? इसकी एरोबिक कंडीशन 1 महीने के लिए और एनारोबिक 2 महीने के लिए। अगर आपके पास पीएच मीटर है तो आप इसकी पीएच चेक कीजिए। पीएच 3 महीने के बाद जब आप चेक करेंगे तो इसकी पीएच नॉर्मल वैल्यू 7 से नीचे आनी चाहिए। अगर ये पीएच 7 से नीचे है तो इसका मतलब हमारा बायोएंजाइम अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। डोज जो है इसकी प्लांट की एज के हिसाब से है। ये हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम किन्नू के प्लांटेशन के बारे में ही बात करेंगे। स्प्रे की डोज निर्धारित जो आपने करनी है वो प्रशिक्षण के बाद करनी है। 20 से 30 ml आप 1 लीटर पानी में डालकर इसको अपने पौधे पर स्प्रे करके देखिए। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो इसका मतलब हमारा बायोएंजाइम ठीक तरीके से तैयार है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ये अपना जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूक्ष्म पोषक के जितने भी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमियां हैं वो इस बायोएंजाइम में अच्छे तरीके से, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, सॉरी कॉपर, ये सब उसके अंदर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहते हैं। ये एक अच्छा फंजीसाइड भी है।
ये फ्रूट ड्रॉपिंग अप्रैल के महीने में हम इसको अगर स्प्रे करेंगे तो ये फ्रूट ड्रॉपिंग में जो है हमें नहीं होने देगा, हेल्प करेगा। और अगर इसको हम ड्रिप इरिगेशन या वैसे इसका छिट्टा देते हैं तो ये पीएच लेवल मिट्टी के में सुधार करने के लिए बहुत कारगर है। और जितने भी माइक्रोब्स हमारी ज़मीन के अंदर प्रेजेंट हैं, सूक्ष्म जीव जिसे हम कहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अच्छा है। धन्यवाद। ये जो येलो ड्रम में आप देख रहे हैं, इसे लगभग 1 महीना अब पूरा हो चुका है। इसमें देखिए किन्नू के छिलके अभी ऊपर हैं, तो इसमें अभी टाइम लगेगा तैयार होने में। अब ये जो दूसरा ड्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ ब्लू कलर वाला, इसको लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। इसमें किन्नू के छिलके नीचे जा चुके हैं, सफ़ेद रंग की परत ऊपर आ चुकी है, इसका मतलब ये तैयार है। अब इसे हम छान कर निकाल लेंगे और इसे अपने एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे। धन्यवाद।